नीलम्स किचन में स्वागत है आपका। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम अलग रेसिपी, कुल्हड़ पिज़्ज़ा। आपने कुल्हड़ वाली चाय तो बहुत पी होगी, तो चलिए आज बनाते हैं कुल्हड़ में पिज़्ज़ा। आप चाहें तो इसे मग में भी बना सकते हैं। ये एक ब्रेड पिज़्ज़ा है। इसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल है, ये बहुत ही ईजी है बनाने में और खाने में बहुत ही टेस्टी और देखने में एकदम यूनिक। आप इसे किसी भी ओकेजन पे, किसी भी पार्टी में बना सकते हैं या यूं ही अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 5 ब्रेड स्लाइसेस ली। मैंने यहाँ पर ब्राउन ब्रेड ली है, आप चाहें तो वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इनके साइड्स को कट कर लेंगे। यहाँ मैंने 2 ब्रेड ली है, अब मैं उनके चारों तरफ से साइड्स को काट लूँगी। अब बाकी की बची हुई तीनों ब्रेड के भी साइड्स को मैं काट लूंगी। और ये हमारी 5 ब्रेड तैयार हैं। अब हम इन्हें छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेंगे। हमें एक ब्रेड को 9 क्यूब्स में काटना है, तो मैंने चाकू की मदद से 5 ब्रेड को एक साथ काट लिया। अब दूसरी तरफ से भी काट लेती हूँ। ये देखिए इजीली कट जाएगा। ये बहुत इक्वल साइज होने की कोई ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं है। साइज़ छोटे बड़े भी हों तो भी चलेगा। ये देखिए इतना बड़ा साइज़ होना चाहिए। तो चलिए अब हम इन्हें हटा लेते हैं। और मैंने यहाँ पर लिया एक बोल। उस बोल के अंदर मैंने डाला एक चॉप किया हुआ प्याज, एक चॉप किया हुआ टमाटर, एक चॉप की हुई शिमला मिर्च और साथ ही मैंने बॉइल्ड स्वीट कॉर्न्स लिए हैं। अगर आप फ्रेश ले रहे हैं तो उनको बॉईल करने के बाद यूज़ कीजिएगा। और अब जो हमने ब्रेड क्यूब्स काटे थे वो सारे हम इस बोल के अंदर डाल लेंगे। ये देखिए मैं सारे पीसेस डाल रही हूँ उस बोल के अंदर। अब हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच मेयोनीज़। मैंने यहाँ पर वेज मेयोनीज़ यूज़ की है। और साथ ही हम डालेंगे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। इसमें हम नमक नहीं डाल रहे हैं क्योंकि मेयोनीज़ और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस में ब्रेड में ऑलरेडी सॉल्ट है। यहाँ पर 1 चम्मच ऑरिगेनो और 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जो नीचे सब्जियां थी और जो ब्रेड क्यूब्स हैं हमारे पास, सबको हम पिज़्ज़ा पास्ता सॉस मेयोनीज़ के साथ मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इनको भी साइड में रख लेते हैं। अब मैंने ले लिया एक कुल्हड़ और मैं एक और कुल्हड़ ले लेती हूँ। और साथ ही मैंने एक मग ले लिया। ये मैंने बोरोसिल का मग लिया है, आप कोई भी सेरेमिक मग भी ले सकते हैं। अब हम कुल्हड़ को इस मिक्सचर से भरेंगे जो हमने अभी अभी बनाया था। ज़्यादा दबा के नहीं भरेंगे। और मैंने आधा कुल्हड़ इस मिक्सचर से भर लिया। आधा कुल्हड़ भरने के बाद अब हम इसमें डालेंगे मोज़रेला चीज़। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 चम्मच मोज़रेला चीज़ डाला है। उसके ऊपर थोड़ा सा मेयोनीज़ और साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। थोड़ी थोड़ी दूरी पे डाल देंगे हम। और फिर से वही मिक्सचर हम ऊपर डालेंगे जो ब्रेड और सब्जियों का मिलाकर हमने बनाया है। ये देखिए इसे अच्छे से भर लीजिए। पूरा कुल्हड़ इससे भर लेंगे और थोड़ा थोड़ा इसे दबा देंगे। ये पूरा भर चुका है। साइड्स में से भी अच्छे से भर लिया है हमने। अब उसके ऊपर हम दोबारा से मोज़रेला चीज़ डालेंगे। और चीज़ से हम पूरा ढक देंगे कुल्हड़। ये देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा अंदर से। अब हम इसके ऊपर थोड़े से चिली फ्लेक्स डालेंगे और साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा ऑरिगेनो। ये देखिए अच्छे से स्प्रिंकल कर लिया इसके ऊपर। और अब हम इसे बेक करने के लिए साइड में रख लेते हैं।
इसी तरह से अब हम दूसरे कुल्हड़ में भी यही चीज़ें दोबारा से डाल लेंगे। पहले मैंने मिक्सचर भरा, इसके अंदर आधा कुल्हड़ मिक्सचर से भरा। उसके ऊपर हमने चीज़ डाला, मोज़रेला चीज़। उसके ऊपर पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, मेयोनीज, फिर से वही मिक्सचर डाल देंगे हम इसके ऊपर। आप चाहें तो किसी कटोरी में भी इसे बना सकते हैं, किसी भी कप में, मग में, किसी में भी इसे बना सकते हैं। और ऊपर से हमने डाली मोज़रेला चीज़, अच्छे से भर दिया चीज़ से। और फिर हम इसके ऊपर भी ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स को स्प्रिंकल कर देंगे और हमारा दूसरा कुल्हड़ भी बनके तैयार है। तो इसी तरह से मैं एक मग के अंदर भी भर लूंगी। अब ये ट्रांसपेरेंट मग है तो साइड में से भी ये बहुत सुंदर दिखाई देगा। उसी तरह से हमने इसमें भी मिक्सचर डाला, आधा मग भरा मैंने मिक्सचर से। बीच में मोज़रेला चीज, मेयोनीज, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और फिर से मिक्सचर। और उसके ऊपर दोबारा से हम चीज डाल देंगे। ये देखिए मग ट्रांसपेरेंट है तो उसके अंदर सब दिखाई दे रहा है। अच्छे से चीज डालने के बाद ऊपर से ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स। तो चलिए अब ये तैयार है बनके तीनों। तो अब हमने एक कढ़ाई ले ली है, हम कढ़ाई में बेकिंग करने वाले हैं। आप चाहे तो कन्वेक्शन मोड पे भी इसे बना सकते हैं। अब हमने उसके अंदर एक स्टैंड रखा और उसे मीडियम आंच पे 10 मिनट के लिए पकने दिया। दस मिनट के बाद हमने लिड को हटाया और उसके अंदर एक प्लेट रखी और उसके ऊपर मग और दोनों कुल्हड़ रख दिए। और इसको दोबारा से लिड से ढक देंगे और मीडियम आंच पर इसे कम से कम 15 मिनट के लिए पकाएंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, हमने लिड को हटाया और ये देखिए चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। ये हमारा बनके तैयार है। तो इसको कढ़ाई में से निकाल लेते हैं। कुल्हड़ ज़्यादा गर्म नहीं है क्योंकि ये मिट्टी के बने हुए हैं, मग थोड़ा गर्म होगा। ये देखिए चीज़ अच्छे से मेल्ट होके मग में नीचे तक आ चुकी है। तो चलिए अब इसे खा के देखते हैं कि ये कैसा बना है। ये बड़ी इजीली चम्मच इसके अंदर चली गई। ये देखिए कितना चीज़ी दिखाई दे रहा है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप इसे बना के ज़रूर देखिएगा। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इस रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।